हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द ब्राइटोरियम क्लासेस। मैं पंकज बहल आज आपके लिए फिर एक एजुकेशनल वीडियो लाया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स तो कवर करेंगे ही, मैं प्लस कुछ आपको ऐसे बोनस क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आर डी शर्मा हो या एम एल अग्रवाल हो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको इस चैप्टर में आप किसी भी बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। So let's get started. So question number 1 is express each number as a product of its prime factors. अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया था। सो वही हमें इस क्वेश्चन में करना है। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर है हमारा 140 जो कि एक इवन नंबर है। हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 14 and 0। अगेन 2 से करेंगे 70 को 35। फिर ये हमारा ऑड नंबर है तो हम इसको 5 से करेंगे। 5 7 35 एंड 7 1 7। सो हमारे पास 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156। सो हम 156 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये अगेन हमारे पास इवन नंबर है तो इसको हम 2 से करेंगे। 2 7 14, 2 8 16। अगेन इवन नंबर है 2 से करेंगे। 2 3 6, 2 9 18। अब हमारे पास ये ऑड नंबर आ गया तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 1 3, 3 3 9, देन 13 1 13। सो हमारे पास 156 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ये हमारे 156 के प्राइम फैक्टर्स है। अब हमारे पास नंबर है 3825। 3825 क्योंकि हमारा ऑड नंबर है। हम इसको देखो, या तो हम इसको 3 से भी कर सकते हैं या हम इसको 5 से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर हमें कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, ऑड नंबर हो, हमें ये चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स को ऐड करके चेक करेंगे क्या वो ऐड करके जो नंबर आया वो 3 के टेबल पे आता है कि नहीं आता। जैसे कि 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13 प्लस 5 18। तो 3 6 18, इट मींस ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है। तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 एंड 3 5 15। अब दोबारा चेक करेंगे क्या ये 3 पे डिविजिबल है। 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15। यस, तो हम इसको फिर 3 से करेंगे। 3 4 12, 3 2 6 एंड 3 5 15। दोबारा चेक कर सकते हैं क्या ये 3 पे फिर जाएगा। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11। तो 11 3 के टेबल पे नहीं आता, इट मींस ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम इसको किससे करेंगे? हम इसको 5 से करेंगे। 5 8 40 एंड 5 5 25। दोबारा हम इसको 5 से कर सकते हैं। 5 1 5 एंड 5 7 35। देन 17 1 17। तो हमारे 3 8 2 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17। 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। 5005। 5005। हम इसको सिंपली हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 00 5 1 5। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने का सेम प्रोसेस है। तो हम इसको 7 से चेक कर लेते हैं एक बार। 7 1 7। देखो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहां पर साइड में कहीं पर भी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1001 7 से। 7 1 7 3 0, 7 4 28, देन 2 1 और 7 3 21। मीन्स ये हमारा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो क्या है हमारा 143। अब हमें चेक करना है क्या ये 3 से है। 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8। 3 से नहीं है, 9 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं। 7 2 14, 7 से भी नहीं होगा। तो हम इसको किससे करेंगे? हम इसको 11 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 11 11 1 11 और 11 3 33।
फिर हमारे पास एक लास्ट प्राइम नंबर बच गया हमारा 13, 13 1 13। सो हमारे 5005 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। ये हमारे इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स है। सो नेक्स्ट पार्ट इज 7429। अगेन इट इज एन ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर है, हम चेक करेंगे ये 3 से डिविजिबल है। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 9 22। तो 22 जो कि हमारे 3 के टेबल पर नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। देन हम 9 से डिविजिबल है, ये चेक कर लेते हैं। अगेन 22 जो है वो 9 के टेबल पे भी नहीं आता, तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ना तो 3 से है ना 9 से, 7 से है कि नहीं है, 7 से चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। अब हम 11 से चेक कर लेते हैं। 7 4 2 9 11 से 11 6 66 माइनस 8 2 11 7 77 माइनस 5 9 11 5 55। सो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको 13 से चेक करेंगे। 7 4 2 9 13। सो 13 से मैंने यहां पर डिवाइड करके देख लिया कि 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम 17 से चेक करते हैं। 17 4 68 माइनस 62 17 3 51 माइनस 1 एंड 1 और यहां से क्या लिया 9। फिर हम चेक करते हैं। अभी देखो यहां पे 17 है या 9 है। 7 का टेबल पे लास्ट यूनिट डिजिट 9 कब आता है? 7 7 49। सो हम 17 को 7 से चेक कर लेते हैं। 7 7 49 7 1 7 4 11। सो ये जाएगा हमारा 7 पे 119। सो 17 के टेबल पे ये डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 17 4 3 7 पे। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये भी 17 से डिविजिबल है। 17 2 34 माइनस 9 एंड 7 17 5 85 माइनस 2 एंड 1। सो ये 17 पर डिविजिबल नहीं है। अब हमें चेक करना होगा क्या ये 19 पे डिविजिबल है। 19 2 38 माइनस 57 19 3 57। ये 19 पे डिविजिबल है। 23 एंड 23 1 21। सो 7 4 2 9 के फैक्टर्स आ गए 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23। जब भी कोई भी नंबर आपको लगता है 3 से 7 से 9 से 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, वो जरूर 13 17 19 और 23 इन प्राइम नंबर से जरूर डिविजिबल होगा। तो इन पे जरूर चेक कीजिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that the LCM into HCF is equals to product of the two numbers। हमें यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है। जो टू नंबर्स की बात हो रही है वो यही दो नंबर है। हमें इन दोनों का पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद हमें जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। फिर उसके बाद इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखना है दोनों को आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, अगर तो सेम आ रहा है इट मींस हमारा आंसर एलसीएम और एचसीएफ करेक्ट है। अगर दोनों के नंबर्स मैच नहीं करते तो मींस वो गलत है। सो लेट्स स्टार्ट। 26 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 2 इंटू 13। 91 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 7 इंटू 13। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 13 इंटू 2 इंटू 7। एचसीएफ हो जाएगा इसका, कॉमन क्या आ रहा है इसमें एचसीएफ में 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लो। 13 2 26 मल्टीप्लाई बाय 7 182। एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। अब हम क्या करेंगे हमें इसका रिलेशन जो है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो यहां पे लिखते हैं हम एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो यहां पे एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे 182 इंटू एचसीएफ की वैल्यू पुट करेंगे 13 इज इक्वल्स टू जो नंबर्स है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 91।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 2 जा 6, 3 8 24, 3 1 जा 3 और 2 5 इंटू 2 8 1 6 6 8 और 5 13 एंड 2। ये एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आया है। अब हमें चेक करना पड़ेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी सेम आंसर आता है। सो 91 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 1 6, 6 9 जा 54 इंटू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 8 एंड 5 13 एंड 2। सो आप देख सकते हो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। हम यहां लिख देंगे 2 3 6 6 इज इक्वल टू 2 3 6 6। हेंस मैं यहां पर लिख देता हूं, हेंस LCM into HCF is equals to product of two numbers. So second part है हमारे पास 510 and 92। इसके हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो पहले हम 510 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 2 to the 4, 2 5 the 10, 2 5 the 10, then 3 3 8 the 24 and 3 5 the 15, then 5 5 1 the 5, 5 7 the 35, 17 1। तो हमारे पास 510 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 92। 92 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 4 the 8, 2 6 the 12, 2 2 the 4, 2 3 the 6, then 23। सो ये 92 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 क्रॉस 23, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 23। ठीक है, अब हमें इसका वैसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम वो प्राइम नंबर लेंगे जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा हो। सो 2 क्रॉस 2 यानी 2 का स्क्वायर इनटू, देन जो रिमेनिंग नंबर्स है हम वो लिख लेंगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सॉल्व करेंगे इसको। 2 2 4 इंटू 3 5 15 इंटू 17 इंटू 23। इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर आएगा 2 3 4 6 0। ये हमारा एलसीएम आया है। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में हम चेक करेंगे कौन सा नंबर कॉमन है इसमें। सो हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास। ना तो 3 कॉमन है, ना तो 5 कॉमन है, ना 17 कॉमन है, सिर्फ कॉमन क्या है 2। तो ये हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2। सेम प्रोसेस, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो एलसीएम क्या है हमारे पास 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारे पास 2 है इज इक्वल्स टू, सो 510 मल्टीप्लाई बाय 92। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो 4 6 9 2 0। और यहां पे अब 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। 510 मल्टीप्लाई बाय 92, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इंटू 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 एंड 4। हम अब देखो सेम आंसर आया हमारा, जो आंसर यहां पर आया था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करके, सेम आंसर हमारा 4 6 9 2 0। Therefore, hence proved. Now, next part is 336 and 54. So, prime factors करते हैं हम इनके। 336 इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये ऑड नंबर है, 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7,
सिमिलरली हम 54 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो यहाँ पे नोट कर लेते हैं डबल 3 6 के प्राइम फैक्टर्स। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, इंटू 3 इंटू 7। सो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के प्राइम फैक्टर्स नोट कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर 3। सो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, अब हमें चेक करना है कि कौन सा प्राइम नंबर मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है। सो अगर हम देखेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे, जो 2 की पावर 4 है यहां पर, ये मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो 2 की पावर 4 इंटू, और कोई नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा हो, 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 3 रिपीट हो रहा है। सो 3 की पावर 3 इंटू, और कोई प्राइम नंबर है जो रह गया हो, 7 रह गया है, तो यहां पर हम 7 नोट कर लेंगे। सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 मींस 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 8 16, 16 इंटू 3 की पावर 3, 3 3 9 एंड 3 9 27, 27 इंटू 7। इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 3024। अब हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ इज इक्वल टू, अब यहां पे चेक करो कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है। सिर्फ एचसीएफ में जो कॉमन प्राइम नंबर्स होते हैं वही आते हैं। देखो हमारे पास यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 है वन टाइम, ये 2 यहां पर कॉमन है। यहां पर हमारे पास सिर्फ 3 है वन टाइम, ये 3 यहां पर है। लेकिन यहां पर देखो एक्स्ट्रा में हमारे पास 7 है और यहां पर कोई और प्राइम नंबर नहीं है। तो मींस हमारे पास एचसीएफ जो क्या आ गया, 2 एंड 3। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6। 6 जो है वो इसका एचसीएफ है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम आया है 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा 6 आया है। 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डबल 36 इंटू 54। सो डबल 36 मल्टीप्लाई बाय 54। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 24, 2 6 जा 12 और 2 14, 3 6 जा 18। सो 18144। अब इन दोनों नंबर्स को भी हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। डबल 36 मल्टीप्लाई बाय 54, 6 4 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 14, 3 4 जा 12 और 1 13 इंटू 6 5 जा 30, 3 5 जा 15 और 3 18, 3 5 जा 15 और 1 16, 4 4 8 and 3 11, 6 7 and 8 and 1। सो हमारा आंसर आया है 18144। आप चेक कर सकते हैं कि दोनों ही नंबर हमारे सेम है। इट मींस हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही सही है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर हेंस वेरीफाइड। नाउ our next question is, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। अब हमारे पास 3 नंबर्स है और उन तीनों नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 12, 15 एंड 21, इन तीनों का हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सो 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 7। अब हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड कर लिए। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने की हम पहले, सो 2 देख लेते हैं हम। 2 यहां पर मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो 2 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 3 बच गया, हम 3 लिख लेते हैं। फिर 5 बच गया, हम 5 भी लिखेंगे और 7 भी। सो एलसीएम आ जाएगा 2 टू 4 मल्टीप्लाई 3 5 15 इंटू 7। सो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम आएगा हमारे पास 420। नाउ हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए हम बहुत सिंपल है, जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेते हैं। बस 3 कॉमन है। सो 3 हमारा क्या हो गया,
HCF। तो 3 इज आवर HCF। नाउ नेक्स्ट पार्ट है 17, 23 एंड 29। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है और 29 भी एक प्राइम नंबर है। इनके कोई भी फैक्टर्स नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इसमें मल्टीप्लीकेशन हमारी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। तो क्या करना हमें, अगर हम 17 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 1। 23 के निकालेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 1, और सिमिलरली 29 के निकालेंगे 29 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, एचसीएफ होगा 1, क्योंकि हमारे पास 1 हर नंबर में, हर कोई भी नंबर हो, चाहे वो कंपोजिट हो चाहे वो प्राइम हो, 1 जो है हर टेबल में आता है। तो एचसीएफ अगर कोई भी आपका यहां पर देखो, कोई भी नंबर अगर आपको कॉमन नहीं आ रहा बट 1 आ रहा है, क्योंकि 1 सब में होता है। ठीक है, सो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम के लिए हम तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 1। सो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 11339। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। अब हमें 8, 9 और 25 के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बहुत इजी क्वेश्चन है। 25 के हो जाएंगे 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई बाय 1 लिखना मत भूलना। 2 की पावर 3 इंटू 1, 3 की पावर 2 इंटू 1 एंड 5 की पावर 2 इंटू 1। सो अब एचसीएफ क्या होगा, बहुत इजी है, लास्ट पार्ट में भी हमने किया था। एचसीएफ यहाँ पे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1, 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, जो भी प्राइम नंबर मैक्सिमम टाइम बार रिपीट हो रहा था उसको हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे 2 है 3 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स एंड 5 है 2 टाइम्स इंटू 1। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 1। सो मीन्स हमारा जो एलसीएम होगा वो हमें इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही आएगा। 9 8 72 मल्टीप्लाई बाय 25, सो 72 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 5 10, 7 5 35 और 136 इंटू 2 2 4, 2 7 14, 0 10, 4 प्लस 3 7 1 8 1। सो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1800। सो हमने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, एलसीएम भी फाइंड कर लिया। ये है हमारा इस पार्ट के क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट एचसीएफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। यानी कि हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है 9 और हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले अपनी वीडियो में सेम क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। हमें एचसीएफ गिवन है, जो हमें गिवन है पहले हम लिख लेते हैं 9, ये हमें गिवन है, और हमारे पास 2 नंबर्स है 306 और 657। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का, जो कि है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, सो एलसीएम क्या है हमारे पास नहीं पता, हमें वो फाइंड करना है। एलसीएम को हम एज इट इज लिख देंगे। एचसीएफ हमें 9 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से, ये दो नंबर्स। सो 306 मल्टीप्लाई बाय 657, हमें एलसीएम फाइंड करना है। इस नंबर को जो यहां पर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम के साथ, इसको हम नीचे यहां ले जाएंगे, हम जब इक्वल के बाद इसको ले जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। सो एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9। अब ये 3 के टेबल पे दोनों कट हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6। अगेन हम चेक कर लें क्या ये 3 पे जाएगा, 2 + 1 3, यस बिल्कुल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 657। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और हमारा एलसीएम आ जाएगा। सो 6 5 7 मल्टीप्लाई बाय 34। सो हमारा एलसीएम आ रहा है 22338। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0
फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन को देखकर ना बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, मतलब ये क्या है, इसने कुछ वैल्यू देने रखी है, हमें क्या प्रूव करना है, ये n क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें ये प्रूव करना है कि जो 6 की पावर n है ना, क्या ये डिजिट 0 से एंड करता है। अब यहां पर देखो n ना कुछ भी हो सकता है। लेट्स से मैं आपको समझाता हूं सिंपल सा, कि अगर मान लो 6 की पावर n है और यहां पर ना n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, तो अगर मैं 6 की पावर n की जगह 1 को पुट करता हूं तो वो 6 ही आएगा। 6 की पावर को मैं n की जगह 2 पुट करता हूं तो वो 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36 आएगा। तो आप चेक करो, क्या इसके यूनिट प्लेस पे एंड विद जीरो, मतलब यूनिट प्लेस पे, क्या इसके यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है कहीं पर भी? नहीं आ रहा। तो उसी को हमें प्रूफ करना है, और हम कैसे करेंगे? फॉर एनी नंबर ends with the digit 0 it should be divisible by 10। of course अगर किसी भी नंबर के पीछे जीरो है, लेट्स से 100 है या 250 है या 580 है, कोई भी नंबर, रैंडमली कोई भी नंबर है, तो उसके पीछे जीरो आ रहा है, तो क्या वो 10 से डिवाइड नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो फॉर एनी नंबर which ends with 0 it should be divisible by 10। 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर वो 10 से डिविजिबल होगा ना, तो वो 2 से और 5 से भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो आता है 2 एंड 5। ठीक है, 2 5 जा 10, तो 2 और 5 क्या होगा? उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू, अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे क्या होगा? 2 3 6 होता है ना, तो 2 3 6 पावर भले कुछ भी हो। ठीक है, तो इस प्राइम फैक्टर्स में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, और 10 के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होता है, यानी कि 2 और 5 दोनों का होना कंपलसरी है। सो हम लिख सकते हैं इट कैन बी सीन दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 5 नहीं है यहां पर, इसके 6 की पावर n के फैक्टर्स में 5 नहीं है, सिर्फ 2 है और 3 है, लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 और 5 दोनों चाहिए, तो नहीं है। सो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज explain why 7 multiply 11 into 13 plus 13 and this number are composite numbers। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन किया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 या फिर खुद के टेबल पे आते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 और खुद के टेबल के अलावा भी उनके और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका 4 8 10 16 20 100, मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है, ये बताना है कि ये दोनों क्या कंपोजिट नंबर है, अगर है तो क्यों है। सो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी किसी भी नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई होता है वो एक नंबर काउंट होता है, बट अगर उन नंबर्स के बीच में कहीं पर भी प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो वो अलग अलग दो नंबर्स माने जाते हैं। मींस ये नंबर्स जो है ना, फिर भी एक ही नंबर माने जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके एक नंबर आ जाएगा तो एक ही नंबर माने जाएंगे। बट इसमें ना एक दीवार आ गई प्लस की, यानी कि ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। इस बात को बच्चे मतलब बहुत इसमें मिस्टेक करते हैं, सो ध्यान रखना। अब इस नंबर में और इस नंबर में कॉमन क्या है, हम चेक कर सकते हैं कि यहां पर भी 13 और यहां पर भी 13 है, सो हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां क्या बच गया? 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1, 13 बाहर चला गया, प्लस यहां से भी 13 बाहर चला गया, तो यहां पर भी सिर्फ 1 बच गया। याद रखना, दोनों में 13 कॉमन था, हमने बाहर ले लिया। सो 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो हो जाएगा 13 इंटू 78। ठीक है, अब देखो यहां पर ना, अब हम चेक देख सकते हैं यहां पर कि हमारे पास अगर फैक्टर्स की बात करें, हम इस नंबर के फैक्टर्स की बात करें, हमारे पास 13 भी है और 78 भी है। 78 इवन नंबर है, इसके और भी फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। 78 के फैक्टर देख लो, और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13। सो देखो इसके ये फैक्टर्स है, यहां लिख सकते हैं हम 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये फैक्टर्स है। तो जब इतने सारे फैक्टर्स है तो क्या ये प्राइम नंबर है? नो, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स है तो सही, इतने सारे टेबल्स पे ये नंबर आता है, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट को भी हम चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, बट बहुत ईजी है। देखो
अब मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो नंबर है ना, ये यहां से लेके यहां तक एक ही नंबर काउंट होएगा, भले कितने भी मल्टीप्लाई में नंबर आ जाए, बट जब ये प्लस या माइनस की दीवार आ जाए ना, वहां पर अगला नंबर वो सेकंड नंबर माना जाएगा। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें और इस बड़े नंबर में कुछ कॉमन है, यस। यहाँ 5 दोनों में कॉमन है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचा नंबर है उसको लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 5 बाहर जा चुका है तो हम इसको 1 लिखेंगे, ठीक है। 5 इंटू, अब देखो ये इतने सारे फैक्टर्स तो है, क्या इसको मतलब मुझे आगे एक्सप्लेन करने की नीड है, कर देता हूं फिर भी। इन सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009। अब देखो हमने वैसे इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो वैसे इतने सारे फैक्टर्स आ रहे थे, अब ये भी नंबर हो गया हमारे पास एक फैक्टर में, ये नंबर भी हो गया, तो ये कहां से प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं एज 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आर इट्स फैक्टर्स, so it is a composite number, composite number। सिमिलरली यहां पर लिख लेंगे as 5 and 1009 are its factors, so it is a composite number। Simple। Question number 7th is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि ना एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट्स फील्ड, एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, उसमें सोनिया ने 18 मिनट लिए एक राउंड को कंप्लीट करने में और रवि ने 12 मिनट लिए सेम फील्ड को एक राउंड को कवर करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, दोनों ने एक ही सेम पॉइंट पे, उन्होंने दोनों ने रेस लगाई है, सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में दोनों भागे। रेस लगाते तो सेम डायरेक्शन में ही भागते हैं, दोनों ने रेस लगाई है। अब वो कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जहां पर, अब देखो रेस जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर एंड होती है, तो सोनिया ने ज्यादा टाइम लिया है और रवि ने कम टाइम लिया है, लेकिन हमें ये बताना है कि दोनों जो है ना कितनी देर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे दोबारा। तो हम उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 18 और 12 दोनों का एलसीएम लेना होगा। सो 18 का एलसीएम लेंगे हम, 18 का एलसीएम ले लो यहां पर, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, और 12 है तो 12 का भी एलसीएम ले लो, सिंपल है, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। सो 18 में क्या आ गया, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 12 का 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर, यहां पर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। सो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो यहां पर देखो 2 जो है अगर कंपेयर करेंगे दोनों में, 2 यहां पर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर स्क्वायर इंटू, अगर हम कंपेयर करें यहां पर तो 3 है जो वो यहां पर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2, 2 2 4, 3 3 9, 9 4 36। तो 36 मिनट्स के बाद, 36 मिनट्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम कुछ बोनस क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एमएल अग्रवाल या आरडी शर्मा में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे, तो मैं वो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब आपको करवा रहा हूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल्कमैन हैज 2 vessels containing 720 ml and 405 ml of milk. Milk from these containers is poured into glasses of equal capacity to their brim. Find the minimum number of glasses that can be filled. इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक मिल्कमैन है, उसके पास ना 2 वेसल है, एक है 720 ml का और एक है 405 ml का, मतलब नॉर्मल से वेसल से ये उसमें से ना
उसने क्या करा, उसके पास कुछ ग्लासेस है, उस ग्लासेस के बिल्कुल ब्रिम का मतलब होता है सरफेस, बिल्कुल उसके सरफेस यानी टॉप तक, अगर इतना बड़ा ग्लास है तो बिल्कुल ऊपर तक उसने ग्लास को भरना मिल्क से स्टार्ट कर दिया। जो कंटेनर है उसमें से पहले पहले एक कंटेनर से उसने ग्लासेस को फिल किया, फिर दूसरे कंटेनर से उसने ग्लासेस को फिल किया। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस वो इन दोनों वेसल से फिल कर पाया। तो सबसे पहले देखो मिनिमम लिखा है, तो हमने वैसे इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, लेकिन यहां पर बात क्या है कि उसने ना मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना ग्लास के मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकता है उतना उतने तक उसने उसको भरा। अब सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि जो ग्लास है ना वो कितने एमएल का है। भाई ग्लास छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और इतने बड़े भी होते हैं, तो उसने कौन से एमएल ग्लास को फिल किया। उसके लिए हमें मैक्सिमम कैपेसिटी वाले ग्लास को फाइंड करने के लिए मैक्सिमम का मतलब है एचसीएफ, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, ना कि एलसीएम। तो हम पहले 720 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और 405 के भी। सो 720 के प्राइम फैक्टर, और ये क्वेश्चन जो है ना हमारा सीबीएसई 2017 में आया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 720 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 3 is 6, 2 6 is 12, 0, 2 2 1 is 2, 2 8 is 16, 0, 2 9 is 18, 0, 2 45 is 90, एंड अब इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये ऑड नंबर है, 3 1 is 3, 3 5 is 15, 3 5 is 15, 5 1। सो इसके प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास 2 into 2 into 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, देन 3 into 3 into 5, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। 405 के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। 405 ऑड नंबर है तो हम 3 से चेक कर लेते हैं, क्या ये 3 पे जाएगा। 5 plus 4 9, यस ये 3 पे जाएगा। 3 1 is 3, 3 3 is 9, 3 5 is 15, क्या ये दोबारा 3 पे जाएगा। 5 plus 3 8 plus 1 9, यस ये 3 पे जाएगा। सो 3 4 is 12, 3 5 is 15, अगेन ये 3 पे जाएगा। 3 1 is 3, 3 5 is 15, 3 1 is 3, 3 5 is 15 and 5 1। सो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4, तो ये जो 3 है वो 4 टाइम्स है, 3 क्रॉस 3 into 5। सो अब हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ क्या होगा हमारा, जोन सा नंबर कॉमन है एचसीएफ में सिर्फ वही लिए जाते हैं। तो कॉमन कौन कौन से है, कॉमन है इसमें 2 times 3 कॉमन है, ठीक है, एंड 5 कॉमन है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 3 is 9 into 5, 9 5 is 45, मतलब 45 ml के ग्लासेस है। लिखेंगे ग्लासेस का साइज क्या है, ग्लासेस इज ऑफ 45 ml, 45 ml ग्लासेस है। अब हमारा हाफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमने एचसीएफ निकाल के ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा ग्लास है ना उसकी कैपेसिटी कितनी है, 45 ml है। हमें ये फाइंड करना है कि 45 ml वाले कितने ग्लासेस हमारे इस वेसल से और इस वेसल से फिल हो पाए। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड बाय फर्स्ट वेसल इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 45। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 9 is 45, 5 1 is 5, 5 4 is 20, again 5 4 is 20, 3 3 is 9, 3 4 is 12 और 3 8 is 24, 3 1 is 3, 3 1 is 3 और 3 6 is 18। तो कितने आ गए हमारे 16 ग्लासेस फर्स्ट वेसल से आ गए हमारे। देन नंबर ऑफ ग्लासेस filled by second vessel is equals to 405 डिवाइड बाय, इसको भी हम 45 से डिवाइड करेंगे, 45, 5 9 is 45, 5 8 is 40, 5 1 is 5, 9 1 is 9, 9 9 is 81। तो ये कितने हैं हमारे 9 ग्लासेस, ठीक है। सो नंबर ऑफ टोटल ग्लासेस निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल ग्लासेस इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 ग्लासेस। तो हमारा आंसर आ गया कि हमारे 25 मिनिमम हमारे 25 ग्लासेस 45 ml के फिल हो पाएंगे इन दोनों वेसल से। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। द ट्रैफिक लाइट्स एट द थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। भाई हमारे पास ना तीन ट्रैफिक लाइट्स है जो कि हर 48 सेकेंड में, 72 सेकेंड में और 108 सेकेंड में तीन है। ये ईच सेकेंड के बाद अपनी लाइट को चेंज करती है। ये तीन लाइट्स का अलग अलग टाइम दे रखा है। इट चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM। सुबह 7 AM पर ना तीनों जो है ना एक साथ चेंज हुई। ये एक टाइम नोट किया जो साइमल्टेनियसली तीनों लाइट एक साथ चेंज हुई 7 बजे। सो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट? अब कौन से समय पर तीनों जो है ना एक साथ अपनी लाइट को चेंज करेगी? तीनों हमेशा नहीं चेंज करती, वो 7 बजे कोइंसिडेंटली तीनों का टाइम एक साथ आ गया चेंज होने का। अब अगला हमें फाइंड करना है कि वो कितने देर के बाद तीनों एक साथ अपनी लाइट को चेंज करेगी। तो उसके लिए हमें करना है, हमें लीस्ट नंबर निकालना, लीस्ट टाइम नंबर निकालना है कि जिसके बाद मैक्सिमम एचसीएफ नहीं निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें जस्ट नेक्स्ट अगला ही बताना है कि 7 AM के बाद जस्ट नेक्स्ट कितने बजे वो अपनी तीनों अपनी लाइट को चेंज करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किस किस का? 48 का, 72 का और 108 का। तो 48 के फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स। 2 2 is 4, 2 4 is 8, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 6 is 12, 2 3 is 6 and 3 1 is 3। सो इसके प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 times 2 है, 2 into 3। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 into 3। सिमिलरली 72 का हम फाइंड कर लेंगे। 2 3 is 6, 2 6 is 12, 2 1 is 2, 2 8 is 16, 2 9 is 18, 3 3 is 9 and 3 1 is 3। सो इसके भी प्राइम फैक्टर्स लिख लो 72 के, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पर हम नोट कर लेंगे कि 72 कितने जो 2 है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। सेम हमें फाइंड करना है 108 का। सो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 108 के। 2 5 is 10, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 7 is 14, 3 9 is 27, 3 3 is 9 and 3 1 is 3। तो इसके कितने क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 मींस 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। ठीक है, ये हमने एलसीएम, अभी तो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया, अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे किस किसका, 48 का फाइंड कर रहे हैं हम, 72 का और 108 का एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं। ये मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3 को चेक करो, 3 यहाँ पर ये है मैक्सिमम टाइम 3 की पावर 3। क्या कोई और फैक्टर है क्या तीनों में? कोई और नहीं है, तो यही हमारा एलसीएम होगा। 2 की पावर 4 क्या होता है हमारा 16 इंटू 3 की पावर 3 होती है हमारी 3 3 9, 3 9 27। सो 4 3 2। अब ये हमारे पास 4 3 2 ना सेकंड्स आया है, क्योंकि हमने क्या करा था, हमें सेकंड्स में टाइम दिया गया था। बट अब हमें क्या करना होगा, सेकंड को हमें कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको 4 3 2 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 60 से। सो सिंपल है, 7 6 42 यानी कि 420 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 12। सो मींस क्या आंसर है हमारा, 7 minutes and 12 seconds। दिस इज आवर आंसर। मींस ये तीनों है, जो तीनों ट्रैफिक सिग्नल 7 बजे के बाद, इस 7 AM के बाद 7 मिनट्स और 12 सेकंड में अपने लाइट को एक साथ चेंज करेंगे। सो ये क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड करना होगा इनका। सो 18, 24 और 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं हम। 2 × 3 × 3 24 की हो जाएगा। 24 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 6 is 12, 2 3 is 6 and 3 1 is 3। लिख देंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। 36 के फाइंड कर लेते हैं हम सिमिलरली। 2 1 is 2, 2 8 is 16, 2 9 is 18, 3 3 is 9 and 3 1 is 3। सो 36 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3
और यहां हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। सो अब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36 इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। सो 2 की पावर 3 इज 8 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, 9 8 72, 72 हमारा इसका एलसीएम आया है। अब स्टैंडर्ड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, लेकिन हमें क्या करना है, इन तीनों का ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना जो तीनों का डिविजिबल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999। 999 को हमें डिवाइड करना है 72 से, तो डिवाइड करेंगे 999 72 से। 72 1 72, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यहां से 9 उतारा। अब हम चेक कर लेते हैं किस पे जाएगा, 72 इंटू 3, 3 2 6 और 3 7 21, 72 इंटू 4, 2 4 8 एंड 7 4 28। सो ये तो बिगर नंबर आ गया, हमें 3 लेना होगा। 3 से करेंगे 2 1 6, माइनस करेंगे, 9 में 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63 इसका रिमाइंडर बच गया। अब हमें इसका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में से 63 को माइनस करना होगा, तभी हम इसका नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो 999 माइनस 63, माइनस करेंगे हम 999 में से 63 को माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3 9। सो हमारा आंसर है 936। सो लिख देंगे कि 936 इज द ग्रेटेस्ट 3 digit number of 18, 24, 36। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो यहां पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एंड होता है और आपके लिए मेरे पास एक होमवर्क है। आपको इस क्वेश्चन को फाइंड करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप मुझे बताइए, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये सीबीएसई 2018 में आया हुआ है, तो जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के क्लियर हुए होंगे, आपको अच्छे से समझ आया होगा। और वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, प्लस उसमें मैं आपको बोनस क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों को, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, गुड बाय।